सारी तेरी सहेली को मेरा प्यार भरा सलाम और मेरी नई आने वाली सहेलियों को खुश आमदीद। तो वही मेरा घर जो है पूरा भीग चुका है और मैंने कल मशीन भी लगा ली थी। मुझे लगा कि शायद अब बारिश नहीं होगी तो मैंने कपड़े वॉश कर लिए, लेकिन ये सूखे भी नहीं। मैंने कहा था कि रजा आज बारिश नहीं होगी, लेकिन रजा ने कहा बारिश होगी। और रजा छत पे नहीं जाते, बस मेरे साथ सब छत पे हैं, अब सब इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हम लोग घर में बैठे हुए हैं। हम चाय पियेंगे, चाय पी के है ना। रहमत की बरसात बरसाए रखे। हाँ, अल्लाह ताला गरीबों पे भी रहम करे, अल्लाह ताला बस उन पे रहम करे। और डर लगता है जब बारिश होती है ना, तो बहुत ज़्यादा डर लगता है कि बस उनका क्या हाल हो रहा होगा। मेरे रूम तक बारिश आती है और मेरे अब्बू जानी का बहुत 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 शुक्रिया, क्योंकि मैं अभी जिसकी भी वीडियो देख रही हूँ वो यही देख रही हूँ कि ज़रा सा पानी लगा और फर्नीचर फूल गया और ख़राब हो गया। इस फर्नीचर को मेरे 15 साल हो चुके हैं और इस पे मुसलसल पानी लगता जा रहा है, लगता जा रहा है। देखिए मेरे दरवाजे सारे टूट गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे अब्बू ने दिया था फर्नीचर, मेरे अब्बू की क्या ही बात है। रजा कहते हैं तुम्हारे अब्बू की तो क्या ही बात है भाई। तो मेरे अब्बू जानी ने जो मुझे फर्नीचर दिया था, उस पे पानी के तालाब में भी रख दोगे ना माशाल्लाह खराब नहीं होता। इतना अच्छा वाला फर्नीचर दिया है, थैंक यू अब्बू। अच्छा, सब जब मेरे नया मेरा फर्नीचर आया था तो मेरे भाई मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे कि मन्नत किसी को माननी हो तो यहाँ पर आके धागे बांध लो। लेकिन देखो यही फर्नीचर काम आ रहा है इस घर में। अगर मेरा वो लोकल वाला फर्नीचर यहाँ पर होता ना तो अभी तक सारा खराब हो चुका होता, क्योंकि पानी मेरे घर तक आता है और दरवाजे में बंद कर नहीं सकती क्योंकि दरवाजा बंद होता ही नहीं है, टूट गया। पहले बंद कर दिया करती थी जब मैं शिफ्ट हुई थी, अब तो वो टूट गए पानी से। चाहे दुनिया जहाँ के सारे काम करवा दिए जाएं, लेकिन भाई चांद रात पे अगर बाहर ना निकले तो फिर मज़ा ही नहीं आता। तो बस मैं यहाँ पर बहाना ढूंढ के रज़ा के साथ बाहर निकल गई थी। असल में मुझे लेने थे कुछ मसाले और घर का कुछ सामान, तो रज़ा जा रहे थे तो मैंने कहा प्लीज़ आप मुझे भी साथ ले जाएं, तो वो मुझे भी साथ ले गए थे और हम लोगों ने ग्रॉसरी की। और उसके बाद जब मैं वापसी आ रही थी तो हल्की हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो गई, तो और भी ज़्यादा मज़ा आया। तो कौन कौन है जो इस तरह छोटे छोटे से बहाने ढूंढता है बाहर निकलने के लिए, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और स्पेशली चांद रात पे तो वही बहुत दिल चाहता है कि बाहर निकल के रौनक देखी जाए, और बकरीद की चांद रात पे तो दिल चाहता है कि सबके घरों के जाके जानवर चेक किए जाएं कि किसने कैसा जानवर लिया है। मुझे वही बहुत शौक़ है, अगर आप लोगों को है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना है ये। और मेरे अंदर बचपना है। अच्छा, मुझे किसी ने कहा कि तुम बहुत बन के बात करती हो, तुम बहुत बनावटी हो। तो कसम से बस मैं बनावटी नहीं हूँ और ना ही मैं बन के बात करती हूँ, मैं असल में भी ऐसी ही हूँ, मैं क्या करूँ। फजर हो गई है और बस बच्चे नमाज के लिए तैयार हो रहे हैं। रज़ा और बच्चे बस फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और अभी अंधेरा हो रहा है। ये देखें, ईद मुबारक आप सबको। ईद की नमाज में अभी थोड़ा सा वक्त बाकी था और सब भाई तैयार भी नहीं हुए थे, तो रज़ा अहमद को ईद उल अज़हा के बारे में थोड़ी बातें बता रहे थे जो कि उनको नहीं। और बस हमारे घर के जेंट्स तैयार हो गए हैं और अब जा रहे हैं नमाज पढ़ने। तो आप लोग कुछ कहना चाहेंगे ईद उल अज़हा के मौके पे? बस ये भी जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उन सबको दिली की गहराइयों से ईद मुबारक। और अल्लाह पाक हम सबको सुन्नत इब्राहिमी जो साहिब इस्तिताअत है वो करने की तौफीक अता फरमाए और कबूल अता फरमाए अल्लाह। आमीन। कबूल होना बहुत ज़रूरी है, कुर्बानी तो हो ही जाती है। बात आप कुछ कहना चाहोगे? कुछ तो कह दो। ईद मुबारक। आप? थैंक यू। चलो, यहाँ पर जो है सब कसाईयों की बातें कर रहे हैं और इनको जाना है और सब इंतज़ार कर रहे हैं कि सारे भाई आ जाएं। माशाल्लाह सारे भाई एक साथ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुस्तफ़ा भाई इंतज़ार कर रहे हैं अरसलान भाई का कि वो आ जाएं तो उनके साथ जाएं। वो भी आ गए, अब ये दोनों साथ बैठ के जाएंगे। माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ के आ भी गए और बकरा काटने के लिए चले भी गए कि क्या हो रहा है। आखिरी बार इनको देख लें, अभी कटने वाले हैं। माशाल्लाह से कलेजी बन गई है, मज़ेदार सी कलेजी। और ईद की सुबह कलेजी से ही स्टार्ट होती है। तो आ जाओ बच्चों, कलेजी खाएं। ब्राउन कड़क तो की है। किंदर कंदील को भी बुलाओ।
मिर्ची तेज तो नहीं हो गई? कैसी बनी है? माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त टेस्टी। बस हमारी सुबह जो है कलेजी से ही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत की कुर्बानी हो गई और बहुत ही मज़ा आया। और आप यकीन माने आने वाली जो वीडियो है वो और भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो प्लीज़ 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 वो वीडियो ज़रूर देखनी है क्योंकि वो होगी दावत की वीडियो। बस यहाँ पर दावत की प्रिपरेशन चल रही थी और जैसे ही बकरे कटे हैं मैंने फ़ौरन से कहा कि भाई प्लीज़ मुझे रान ला के दे दें ताकि मैं जो है इसके मैरिनेट करके रख दूँ और उसके बाद में सिजी बनाने के लिए रख दूँ। और मुझे सबसे ज़्यादा डर ये लग रहा है कि अगर ये नहीं गली तो फिर क्या होगा। अच्छा, इसकी ना सफाई करके कसाई ने दी नहीं और मुझे ही फिर सफाई वगैरह करनी पड़ी और बहुत इसके ऊपर जो चर्बी वगैरह ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनको हटाना होता है, इसकी सफाई करनी होती है, इसमें कट लगाने होते हैं, फिर इसको मैरिनेट करना होता है। तो सबसे पहले मैंने इसको लहसुन अदरक से जो है 10 मिनट के लिए मैरिनेट करके छोड़ दिया। फिर उसके बाद सिरका और जर्दे का रंग उसको मिक्स करके वो इसके ऊपर लगा के छोड़ दिया आप। फिर उसके बाद जो है शान का टिक्का बोटी मसाला लिया मैंने, उसके अंदर कुटी लाल मिर्च, घर के मसाले और एक बिहारी बोटी का मसाला ये डाला और फिर उसको मैरिनेट करके रखा तो दही के साथ। तो बहुत ही मज़ेदार इंशाल्लाह ताला बनेगी, उम्मीद है। अभी मैंने खाई नहीं है, जब मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ तो ये पक ही रही है। और आप दुआ ज़रूर कीजिएगा कि हमारी दावत बहुत खुशियों के साथ निमट जाए। और बस हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये दावत वावत तो सारा एक बहाना होता है बहन बेटियों को घर पे बुलाने का, वरना जाहिर सी बात है हर किसी के घर में कुर्बानी हो रही होती है और सब अपने अपने घर में मसरूफ़ होते हैं। इस बहाने से मिलना बैठना हो जाता है, साथ गपशप हो जाती है, दिल लग जाता है। वरना अगर दावत ना हो तो वाकई में हम लोगों का दिल बिल्कुल भी ना लगे। और यहाँ पर जो है मैं मैरिनेट करके रख रही थी और इबाद जो है मेरे साथ वीडियो शूट करवा रहे थे और इबाद मुझे कह रहे थे कि मम्मा आपको दुख नहीं हो रहा, आपको तकलीफ़ नहीं हो रही, आप जिस बकरे को इतना प्यार कर रही थी उन्हीं बकरों की आज आप रानी सेक रही हैं। तो मैं कह रही थी कि बेटा ये अल्लाह ताला की तरफ से हमें हुक्म होता है और ये हुक्म भी किसी मसलिहत के तहत ही है। मतलब हम जो पूरा साल जो गरीब गोश्त नहीं खा सकते ये उन तक पहुंचाने का एक ज़रिया है। और याद रखिएगा कि आप लोग जो कुर्बानी का हिस्सा जो होते हैं वो 3 हिस्से आप कर सकते हो, एक अपना, एक रिश्तेदारों का और एक गरीबों का। जो भी आप कुर्बानी कर रहे हो उसके 3 हिस्से करें। तो हम क्या करते हैं, जो रिश्तेदारों का हिस्सा होता है उसकी हम दावत कर देते हैं, बहन बेटियां रिश्तेदारों में ही आ जाती हैं। बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह रिश्तेदारों के घर पे कुर्बानियाँ होती हैं तो हम उनको गोश्त नहीं भिजवाते और बाकी जो है गरीबों में भिजवा देते हैं। तो ये हमारा तरीका है। आप लोग किस तरह तकसीम करते हैं, क्या करते हैं और किस किस के घर में क्या जानवर आया और किसने कुर्बानी की किसने नहीं की, वो सब मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ बातें करके, अपनी बातें शेयर करके बहुत 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 अच्छा लगता है। और मुझे जो है स्पेशली जो है आज विश करना है शगुफ्ता आपी को और मैं उनको दिखा रही थी कि शगुफ्ता आपी मैं मसरूफ़ हूँ, अगर आप लोगों को आपको मेरे हाथ की सिज्जी खानी है तो जल्दी से आ जाएं। तो शगुफ्ता आपी आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरी जितनी भी सब्सक्राइबर्स, मेरी जितनी भी सहेलियाँ, मेरी जितनी भी यूट्यूबर कलीग्स हैं, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जिन लोगों ने कुर्बानी की है अल्लाह ताला उनको कुर्बानी कबूल अता फ़रमाए और जो इस साल नहीं कर सके उनको अगले साल 4 गुना ज़्यादा कुर्बानी करने का तौफीक अता फ़रमाए। और महंगाई के ज़माने में अभी भी अगर कोई कुर्बानी कर पा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। बस अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम व करम बनाए रखे, प्यार मोहब्बत बनाए रखे। और याद रखिएगा जब तक ये मुट्ठी एक साथ होती है ना तो इसको खोलना तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी आपस में बहन भाई एक होके रहें। इंशाअल्लाह ताला आप लोग हर मंजिल को पार कर जाएंगे, हर तकलीफ़ को भूल जाएंगे और खुशियाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपके कदम चूमेंगी। तो हमारी ज़िंदगी का जो खुशियों का राज है वो यही है कि भाई, जितने भी भाई हैं बहनें हैं, सब आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहती हैं। छोटी मोटी तकरार हर घर में होती है, हमारे घर में भी होती है, तो हम लोग भी दरगुजर करने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपनी फैमिली को इसी तरह रखें, खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। और सबको बहुत बहुत ईद का फर्स्ट डे भी बहुत खूबसूरत जा रहा है और अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत हुई है और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। और बस हमारे घर में सिज्जी भी बन चुकी है, मैं दिखाती हूँ। ये देखें बादलों के बीच में जो एक टूटे टूटे बादल होते हैं ना, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। और बस यहाँ पर जो है ना बच्चे लैपटॉप देख रहे हैं। चादर वादर सब ख़राब कर दिया आप लोगों ने बेटा। बच्चे थोड़े से उदास हो गए क्योंकि कहीं जाना नहीं हुआ। ये देखिए यहाँ पर जो है सिज्जी बन रही है। इस तरह मैंने आटे से ना
चारों तरफ से पैक कर दिया था ताकि कहीं से भी स्टीम ना निकल सके और अच्छी तरीके से सब्जी तैयार हो जाए। तो इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि बहुत मज़ेदार बनेगी और गली हुई बनेगी। 2 घंटे हो चुके हैं और रज़ा उठ के आ गए। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप कैसे हैं? अल्लाह में आपको खुशियां दे, हिम्मत दे। आपने जो रज़ा ने रही हैं रज़ा ईद वाले दिन में सो के गुजार रहे हैं और बहुत बुरी बात है रज़ा। बहुत अच्छी हैं आप, दोनों हाथों समझो। मैं तो अच्छी हूँ, मुझे पता है। आपने कलेजी बनाई, आपने आप नशे में क्यों लग रहे हैं? नींद में हूँ ना। रज़ा को देख के कहीं ऐसा मत समझिएगा कि रज़ा नशा करते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग रज़ा को कहते हैं कि आप नशा तो नहीं करते। माशाल्लाह से रज़ा की आंखें जो है ना बड़ी नशीली हैं। रज़ा नींद में से उठ के आए और रज़ा रात भर जाग रहे थे और दोपहर में जो है रज़ा सो गए सारा काम वाम करवा के। और बकरा ईद पे मर्दों के लिए काम भी बहुत होता है। हमारी बेगम साहिबा की दुआ किया कीजिए, बहुत काम करती हैं ये माशाल्लाह, बहुत काम करती हैं। अल्लाह में इनको हिम्मत। अगर किसी को मेरी तारीफें सुननी हो तो वो सिर्फ रज़ा के पास आ जाए, फिर रज़ा सवाए मेरी तारीफ होगी वो कुछ भी नहीं काम करते। रज़ा को सिर्फ मेरी तारीफें करना अच्छा लगता है। ऐसा क्यों रज़ा? क्योंकि आप हैं इस काबिल ना, बहुत काम करती हैं माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बस अब लोग कहेंगे ये क्या कहते हैं खरीदा हुआ सब्सक्राइबर है। नींद नींद आई माशाल्लाह नींद मुझे भी अच्छी आ गई है, सुकून की आई है। ये घर बना हुआ है बिल्डिंग प्लाजा पूरा, और ये सारे कौवे जो है यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। दूर का जूम किया है मैंने। ये इतनी दूर थे कौवे। और मैं यहाँ से देखने की कोशिश कर रही थी कि इतनी दूर ये लोग कर क्या रहे हैं। देख लिया ये लोग क्या कर रहे हैं। ये लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं और आज खूब पेट भर के इन्होंने पार्टी की है, गोश्त खाया है। बकरा ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें जानवरों को भी पेट अच्छी तरह भर जाता है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट आने वाली वीडियो बहुत ही मज़ेदार और धमाकेदार होने वाली है और आप लोगों को मैं बताऊंगी कि सब्जी कैसी बनी थी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो दावत की होगी, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी फैमिली का खास ख्याल रखिएगा और आप सबको ईद मुबारक।